यह कहानी एक कल्पना है, एक ऐसी दुनिया में जन्मी जहां देवता, राक्षस, जादू और शून्य सब सिर्फ कथा की धड़कन हैं। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और शक्तियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, इनकी किसी धर्म, संस्कृति, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यदि किसी घटना या चरित्र की समानता वास्तविक दुनिया से महसूस हो तो वह सिर्फ एक संयोग है। कृपया इस कहानी को एक काल्पनिक ब्रह्मांड की यात्रा की तरह सुनें और वास्तविक जीवन में किसी भी जादू, शक्ति या हिंसा को अनुकरण करने का प्रयास न करें। अब आराम से बैठिए, सांसों को शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं इस रहस्यमयी कथा में जहां अग्नि, छाया और शून्य एक नई नीति लिखने वाले हैं। अध्याय 45 सिंहासन शवीर का उद्घाटन। अंधकार का वह कक्ष इतना शांत था कि अश्वीर अपनी ही धड़कन कानों में सुन सकता था। धौंक धौंक धौं सिंहासन पर बैठा दूसरा अश्वीर अपनी उंगली से सिंहासन के किनारे को धीरे धीरे थपथपा रहा था। तप तप तप। हर टपक शून्य की दीवारों में गहरी प्रतिध्वनि पैदा कर देती। गूंग अश्वीर ने उसकी आंखों में देखा। वही रंग, पर उनका भाव अलग। उसकी आंखों में मानो कोई भाव नहीं था, न प्रकाश, न करुणा, न दर्द, सिर्फ शून्य का ठंडा सन्नाटा। अश्वीर ने पूछा, तू कौन है? सिंहासन शवीर मुस्कुराया, धीमी खतरनाक मुस्कान। मैं वह हूँ जो तू बनेगा यदि तू अपनी शक्ति को हृदय से अधिक प्रिय मान ले। अश्वीर का गला सूख गया। उसे महसूस हुआ यह प्रतिरूप कोरे भय से नहीं बना है, बल्कि संभावना से बना है। उसकी एक संभावित नीति। दृश्य एक, शून्यमन का विश्लेषण। सिंहासन शवीर उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही चारों ओर की दीवारें फिर से जीवित होने लगीं, मानो वे उसकी सांसों के साथ धड़क रही हों। गर्र गर्र, उसका स्वर भयानक रूप से शांत। तू शक्ति चाहता है क्योंकि तू भयभीत है। अश्वीर भड़का, मैं भयभीत नहीं, मैं जिम्मेदारी चाहता हूं। प्रतिरूप हंसा, सूखा, कठोर, व्यंग्य से भरा। जिम्मेदारी? यह अविकसित आत्माओं का भ्रम है। सत्य यह है, तू शक्ति चाहता है क्योंकि तू कमजोर बनने से डरता है। अश्वीर की मुट्ठियां भींच गईं। दृश्य 2, शैवाल का सत्य, भाग 2। अचानक पीछे से शैवाल की चेतना की धुंध उभरी। उसका स्वर भारी, अश्वीर, यह रूप वह शक्ति है जो मुझे नष्ट कर गई थी। अश्वीर चौंक गया। तुझे नष्ट? शैवाल बोला, मैं भी यहां आया था, इस कक्ष में, और मेरे सामने भी मेरा ऐसा ही रूप बैठा था, जो मेरे भय, मेरी महत्वाकांक्षा और मेरे दर्द से बना था। सिंहासन शवीर ने शैवाल को देखा, उसकी आंखों में अपरिभाषित घृणा। तू विफल हुआ, शैवाल की आवाज टूटी। हाँ, मैं विफल हुआ। अश्वीर ने देखा, शैवाल के भीतर एक गहरी, पुरानी चोट थी। क्यों विफल हुआ? अश्वीर ने पूछा। शैवाल का उत्तर, उसके वन का कटुतम घाव, क्योंकि मैंने शक्ति को भय से चुना था, हृदय से नहीं। अश्वीर को समझ आया, इस कक्ष की परीक्षा सिर्फ लड़ाई नहीं, नियति से टकराव थी। दृश्य 3, सिंहासन शवीर की मांग। सिंहासन शवीर ने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर काली नीली लपट उठी। अश्वीर, तू यह भाला लिए घूम रहा है। उसने शून्यदेह भाले की ओर इशारा किया जो अश्वीर के हाथ में चमक रहा था। पर भाले का स्वामी केवल वही बन सकता है जो अपना हृदय मार दे। तू क्या कर पाएगा? अश्वीर ने कहा, अगर हृदय मार दूं तो शक्ति क्यों चाहिए? सिंहासन शवीर की मुस्कान अब और विषभरी हो गई। हृदय कमजोर बनाता है, उद्देश्य अराजकता देता है, नीति व्यर्थ है। शून्य को इनमें से किसी की जरूरत नहीं। अश्वीर बोला, पर मुझे है। कमरा थर्रा उठा, कड़ा कड़क। सिंहासन शवीर की आंखें पहली बार गुस्से से जल उठीं। दृश्य 4, शून्य प्रतिध्वनि की शुरुआत। सिंहासन शवीर ने अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ की लहर हवा में घूमी। अश्वीर के चारों ओर नील काली तरंगे बन गईं।
हूँ। शैवाल डर गया। यह शून्य प्रतिध्वनि है। मेरी विनाशकारी शक्ति। अश्वीर प्रतिध्वनि क्या करती है शैवाल? यह तेरी सबसे कमजोर स्मृति को तेरे विरुद्ध शक्ति बनाती है। उस क्षण अश्वीर की आंखों में वह दृश्य उभरा। उसकी माँ अंतिम सांसों में उसका हाथ पकड़कर कहती, मैं अकेली मरूंगी। अश्वीर चिल्लाया, नहीं। यह स्मृति पर प्रतिध्वनि उस स्मृति को एक प्राणी में बदलने लगी। एक आकृति, पतली, कमजोर, टूटी हुई, पर अंदर आग छिपाए हुए। उसने अश्वीर की ओर देखा। तू नहीं था और मैं मर गई। अश्वीर का दिल फट गया। नहीं, यह गलत है। पर सिंहासन अश्वीर बोला, सत्य हमेशा कठोर होता है। प्रतिध्वनिकृति उसकी ओर बढ़ी। अश्वीर पीछे हट गया। उसकी सांसें टूटने लगीं। दृश्य 5, आत्मस्वीकार का प्रारंभ। प्रतिध्वनिकृति एकदम उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसकी आंखें दर्द की गहराई में डूबी। तू मुझे बचा सकता था अश्वीर। मैं तब बच्चा था। मैं कमजोर था। प्रतिध्वनि। और अब अश्वीर ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसकी आवाज कांप रही थी, पर टूट नहीं रही थी। अब मैं हर उस स्मृति को स्वीकार करूंगा जो मुझे तोड़ती है, क्योंकि वही मुझे बनाती है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। प्रतिध्वनिकृति का चेहरा पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अश्वीर ने कहा, तू मेरा दर्द है और मैं तुझसे भागना नहीं चाहता। प्रतिध्वनि कांपी और धड़ाम से नीली लपट में जलकर अश्वीर के भीतर समा गई। पूरा कक्ष गूंज उठा। गूं। शैवाल चिल्लाया, तूने शून्य प्रतिध्वनि को अपने भीतर समा लिया। सिंहासन अश्वीर पहली बार व्याकुल दिखा। तू उस मार्ग पर चल रहा है जिससे अधिराक्ष भी कभी नहीं गुजरा। अश्वीर ने भाला उठाया। उसकी आंखों में अब गहरी, स्थिर ज्वाला। मैं किसी के मार्ग पर नहीं चल रहा। मैं अपना मार्ग बना रहा हूं। अंधकार कांप उठा। अध्याय 46, हृदय बनाम शून्य। सिंहासन का महायुद्ध। शून्यमन का कक्ष अब शांत नहीं था, बल्कि युद्ध के आने का क्रूर इंतजार कर रहा था। दीवारें धीरे धीरे सांस ले रही थीं। हूँ मानो वे स्वयं जानती थीं कि इस कक्ष में होने वाला संघर्ष न केवल दो अश्वीरों के बीच है, बल्कि हृदय और शून्य की अंतिम टक्कर है। सिंहासन अश्वीर ने धीमे, निर्दयी स्वर में कहा, मेरे भीतर की प्रतिध्वनि तूने संभाली। वह सिंहासन से उतरा। उसके कदमों से कक्ष की जमीन धप 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 करती कांपने लगी। उसकी आंखों में अब ज्वाला नहीं, पूर्ण रिक्तता थी। बहुत अच्छा, अब तू मेरी अगली परत से टकराएगा। अश्वीर ने भाला उठाया। नीलकाला स्वर्ण भाला फिर से धड़क उठा। धौ धौ धौ। उसने कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन सिंहासन अश्वीर हंस पड़ा। एक तीखी, ठंडी हंसी। ख तू समझता है कि प्रतिध्वनि स्वीकार करने से तू शक्तिशाली हो गया? वह बोला, नहीं, इससे तू और नरम हो गया है। अश्वीर, नरम होना कमजोरी नहीं, मेरा हृदय है। सिंहासन अश्वीर, दुश्मनों के लिए हृदय मृत्युदान है। और फिर वह अचानक गायब हो गया। दृश्य 1, युद्ध की पहली टक्कर। शून्य कक्ष में एकदम से कड़क हुआ और सिंहासन अश्वीर के पीछे प्रकट हुआ। उसकी मुट्ठी पर 3 काली लपटें थीं। गर्र अश्वीर ने प्रतिक्रिया दी ही थी कि धड़ाम उसकी पीठ पर भारी प्रहार पड़ा। वह आगे फेंका गया और जमीन पर लुढ़क गया। धप्प धप्प। अश्वीर कराहा। उसके फेफड़ों से तेज सांस निकली। उफ़। सिंहासन अश्वीर बोला, यह कक्ष तेरी शक्ति को नहीं, तेरी नियत को जांचना चाहता है। अश्वीर उठने लगा। उसकी नीली ज्वाला भाले के आसपास घूम रही थी। सिंहासन अश्वीर फिर गायब, फिर सामने। छर्र। उसने फिर प्रहार किया। धड़ाम। अश्वीर ने इस बार रोक लिया। दोनों भालों की ज्वालाएं टकराईं। सिंहासन अश्वीर गर्जा, तेरा हृदय तेरी ढाल है।
या तेरी कैद? अश्वीर ने जवाब दिया, मेरा हृदय मेरा मार्गदर्शक है। दृश्य 2 शून्य प्रतिघात। सिंहासनश्वीर ने अपनी हथेलियां खोली। कक्ष का वातावरण तुरंत बदल गया। हवा भारी हुई, जमीन काली लहरों में बदलने लगी। घर्र घर्र उसके चारों ओर काली नीली छायाएं घूमने लगीं। शैवाल चीखा, अश्वीर, यह प्रतिघात है। शून्य प्रतिध्वनि का उल्टा रूप। अश्वीर, यह करता क्या है? शैवाल, यह तेरे भीतर की सबसे मजबूत भावना को तेरे विरुद्ध प्राणी में बदलता है। अश्वीर के शरीर के पास एक ऊर्जा गुच्छा जमा होने लगा। उस गुच्छे से एक आकृति बनी। यह थी वह बच्चा अश्वीर जो कभी कमजोर था, डरा हुआ, अकेला, सड़कों पर कांपता हुआ। वह रोते हुए बोला, क्यों तू मुझे छोड़ आया? अश्वीर की आंखें भर आईं। यह वह रूप था जिसे उसने हमेशा दबाकर रखा था। सिंहासनश्वीर फुसफुसाया, यह तेरी शक्ति का सबसे क्रूर रूप है। क्यों? उसके विरुद्ध तो तुझे हारना ही पड़ेगा। अश्वीर ने अपनी हथेलियां ढीली कर दी। उसके अंदर कुछ टूटा, लेकिन फिर उसने देरी से हाथ बढ़ाया और बच्चे अश्वीर को अपने सीने से लगा लिया। कक्ष थर्रा उठा, धौम्मा अंधकार कांप गया। सिंहासनश्वीर चिल्लाया, क्या कर रहा है तू? अश्वीर शांत। उसका हाथ बच्चे की पीठ पर। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। तू मेरा अतीत नहीं, मेरी जड़ है। बच्चा रोते हुए अश्वीर की छाती में समा गया। नीली लपट उठी। कक्ष उजला हुआ। शैवाल दंग। उसने दूसरी प्रतिध्वनि भी संभाली। दृश्य 3 सिंहासनश्वीर क्रोधित। सिंहासनश्वीर के चेहरे पर विकृत क्रोध उभरा। तू स्वयं को स्वीकार कर रहा है। उसकी आवाज अब शून्य की गर्जना थी। गूप। उसने अपना हथियार निकाला, एक काला भाला जो ज्वाला नहीं, विनाश तरंग फैलाता था। उसने कहा, यदि तू हृदय को ढाल बनाकर चलेगा तो मैं तेरे हृदय को नष्ट कर दूंगा। वह झपटा। धप धप। उसकी गति असंभव थी। उसका भाला शून्य की रेखा काटता हुआ सीधे अश्वीर के सिर की ओर। स्वाश। अश्वीर ने भाला उठाया, टक्कर हुई, धड़ाम। पूरा कक्ष फट गया। ऊर्जा की लहर बिजली जैसी कड़क कड़ाक करती फैल गई। दोनों पीछे हटे। दोनों सांसें भारी। दोनों आंखें धधकती। सिंहासनश्वीर बोला, तो चल देखते हैं तेरा हृदय कितनी देर तक बचा रहता है। दृश्य 4 हृदय बनाम शून्य। दोनों अश्वीर एक ही क्षण में एक दूसरे पर टूट पड़े। भाले घूमे, ज्वालाएं भटकीं। घर्रर छर्र धम धम्मा। भाला वर्सेस भाला। प्रकाश वर्सेस रिक्तता। हृदय वर्सेस शून्य। टकराव इतना तीव्र कि कक्ष की दीवारें दरारों से भर गईं। एक प्रहार, 2 प्रहार, 10 प्रहार, हर टक्कर एक नए ब्रह्मांड की गर्जना जैसी। ध्राम। अश्वीर ने घूमकर अपने भाले से अर्धवृत्त काटा। नीलकाली लहर उठी। सिंहासन अश्वीर उछालकर बचा और हमला किया। उसका भाला अश्वीर के कंधे को चीर गया। छ्राक। अश्वीर दर्द से कराहा। उसके घुटने मुड़े। सिंहासनश्वीर बोला, तू टूट रहा है। तेरा हृदय तेरी कमजोरी है। अश्वीर ने उठते हुए कहा, कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति है। उसकी आंखों में नीलकाली ज्वाला उठी। दृश्य 5 शून्य हृदय अवस्था। अचानक अश्वीर के पास तीनों लपटें उठीं। स्वर्ण प्रेम, काली दर्द, नीली भविष्य। तीनों लपटें भाले में समा गईं और भाला एक नए रूप में ढल गया। एक चमक जिसमें हृदय की गर्माहट और शून्य की गहराई दोनों थीं। शैवाल चीखा, यह शून्य हृदय अवस्था है। अधिराक्ष के इतिहास में कभी किसी ने इसे प्राप्त नहीं किया। सिंहासनश्वीर पहली बार डरा। अश्वीर ने भाला ऊंचा उठाया। कक्ष प्रकाश से भर गया। धौं। वह बोला, मेरा हृदय मेरी नियति है। अध्याय 47 सिंहासन का पतन, शून्य हृदय का उदय।
कक्ष में रोशनी और अंधकार एक दूसरे से टकरा रहे थे। धक धक धक। अश्वीर का हृदय अब शून्य की लय में धड़क रहा था। उसकी आंखों में नील काली स्वर्ण ज्वाला धीमे, स्थिर पर खतरनाक रूप से बढ़ रही थी। सिंहासनश्वीर उस ज्वाला को देखकर पीछे हट गया। हाँ, पहली बार वह पीछे हटा। यह कैसे संभव है? उसके स्वर में भय का कांपता कंपन था। अश्वीर शांत। उसने भाला उठाया। भाले के चारों ओर 3 शक्तियां घूमती थीं। स्वर्ण करुणा, काला अंधकार का ज्ञान, नील भविष्य का वचन। भाला अब एक अस्त्र नहीं था, वह अश्वीर की आत्मा का जीवित रूप था। दृश्य 1, अंतिम सामना। सिंहासनश्वीर ने क्रोध में मुट्ठियां भींची। कक्ष का अंधकार फिर से जीवित हो उठा। गर्र गर्र। उसने अपनी हथेलियां फैलाकर चिल्लाया। शून्यवंश लहर। कक्ष की दीवारों से काली तरंगे उठीं, मानो अंधकार लाखों सर्पों की तरह अश्वीर पर टूट पड़ा। अश्वीर ने हवा को छुआ। उसकी हथेलियों से स्वर्ण प्रकाश उतरा। नीले तंतु घूमे, काली रेखाएं स्थिर हुई। उसने फुसफुसाया, हृदयविकिरण, और अचानक धड़ाम दोनों शक्तियां टकराईं। जल नहीं, हवा नहीं, बल्कि अस्तित्व फट गया। कक्ष में अदृश्य कंपन फैल गए। क्षर क्षर। धुआं, धूल और विखंडित ऊर्जा दोनों को ढक गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत। फिर सिंहासनश्वीर घुटनों पर था। वह हाँफ रहा था। उसके कंधे कांप रहे थे। उसकी आंखों में अब भय ही भय। तू हृदय को हथियार बना रहा है अश्वीर। हाँ, क्योंकि हृदय मेरी शक्ति का स्रोत है। सिंहासनश्वीर चीखा। हृदय कमजोर बनाता है, अश्वीर ने कहा। कमजोरी वह है जो स्वीकार न की जाए। जिसे तुमने छुपाया, मैंने अपनाया। दृश्य 2, सिंहासन की टूटन। सिंहासनश्वीर गुस्से से कांपने लगा। तो फिर हृदय की शक्ति से मुझे हरा कर दिखा। उसने अपनी हथेलियां खोलीं और पूरे कक्ष में शून्य की भारी ध्वनि गूंजी। गूंगू। कक्ष का पूरा अंधकार एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो गया। वह अपने अंतिम अस्त्र की तैयारी कर रहा था। शून्य विनाश बिंदु। शैवाल चीखा। अश्वीर, यह मुझे नष्ट कर चुका था। भाग जा। अश्वीर ने एक पल भी नहीं सोचा। नहीं, उसकी आवाज स्थिर, दृढ़, अटूट। उसने अपने भाले को दोनों हाथों से पकड़ा। नील ज्वाला उसके दिल से उठी। स्वर्ण ज्वाला उसके सिर से, काली ज्वाला उसके पैरों से। तीनों एक साथ एक प्रचंड सर्पाकार ऊर्जा बनकर भाले में समा गईं। शैवाल कांप गया। हे अधिराक्ष, यह अवस्था मेरी आंखों के सामने। अश्वीर ने कहा। हृदय शून्य प्रहार। सिंहासनश्वीर ने चिल्लाया। शून्य विनाश। दोनों शक्तियां, एक जो पूर्ण रिक्तता थी, एक जो पूर्ण स्वीकार था, एक ही क्षण में टकराईं। ध्राम। इतनी भीषण टक्कर की कक्ष से बाहर अस्तित्व की तरंगें उठीं। दीवारें पिघलने लगीं, छत फटने लगी, जमीन टूटने लगी। कड़क कड़ाक कड़ाम। अंधकार और प्रकाश एक दूसरे को काटते हुए विचित्र आकृतियां बनाते गए। कक्ष में कुछ भी स्थिर नहीं था। और फिर धुआं छंटा। दृश्य 3, सिंहासनश्वीर का अंत। सिंहासनश्वीर जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर दरारों से भर गया था, जैसे कांच टूट रहा हो। उसने अश्वीर की ओर देखा, पहली बार सम्मान की झलक से। तू मुझे पार कर गया। अश्वीर उसके पास बैठ गया। उसने कहा, मैंने तुझे हराया नहीं, मैंने खुद को स्वीकार किया। सिंहासनश्वीर मुस्कुराया, दुख की मुस्कान। किसी को स्वीकार करना किसी को हराने से कठिन है। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। कभी मत भूल कि वह शक्ति जो तुझे डराती है, वही तुझे संभालेगी। अश्वीर ने उसकी हथेली थाम ली। सिंहासनश्वीर ने अंतिम शब्द कहे, जाओ।
शून्यमन की अगली परत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और वह धूल नहीं बना, अंधकार नहीं बना, बल्कि एक स्वच्छ प्रकाश में बदलकर अश्वीर के भीतर समा गया। भाला चमक उठा। नीलकाली स्वर्ण रोशनी कक्ष में फैल गई। दृश्य 4, शून्यमन का क्रिस्टल। सिंहासन के पीछे एक स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ पर एक क्रिस्टल था, नीलकाला स्वर्ण धड़कता हुआ। शैवाल फुसफुसाया, यह शून्यमन का क्रिस्टल है। अधिराक्ष के विचारों का केंद्र। अश्वीर ने हाथ बढ़ाया। क्रिस्टल उसकी हथेली पर आया। स्पर्श करते ही धौ उसकी आत्मा में एक नई शक्ति जाग उठी, अस्तित्व प्रतिध्वनि, वह शक्ति जो शून्य को तोड़ भी सकती है और जोड़ भी सकती है। दृश्य 5, अधिराक्ष की स्वीकृति। सारा कक्ष अचानक एक ही आवाज से भर गया, स्वीकृत। अश्वीर ने ऊपर देखा। अधिराक्ष की आंख अब पूर्ण रूप में जागी थी, पर इस बार उसमें विनाश नहीं बल्कि सम्मान था। कक्ष फट गया। एक नया मार्ग खुला, नियतिवलय कुंड, चौथी और सबसे खतरनाक परीक्षा। अश्वीर ने भाला उठाया। उसकी आवाज तूफान की तरह स्थिर। मैं तैयार हूं।